हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को हिंदी में अध्यादेश भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और कल का क्लास सब लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे मैंने आर्टिकल 79 से 122 तक करा दिया है। तो उसके लिए आई बटन पे क्लिक करिए और आपको देखने को मिलेगा पूरा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर किन आर्टिकल्स में दी गई है? आर्टिकल 1, 2, 3 में दी गई है प्रेसिडेंट की पावर, और आर्टिकल 213 मतलब ये 1 इधर आ जाएगा बीच में, और जो है ये हो जाएगा 213। ये बहुत ही आसान है याद करने का तरीका। 1, 2, 3 अगर याद कर लिया, 1 को बीच में रखिए, 2 और 3 के हो जाएगा। ठीक है, तो याद हो जाएगा। तो ऑर्डिनेंस होता क्या है? ये एक तरीके का कानून है। जब आप आर्टिकल 13 करेंगे, आर्टिकल 13 पे भी एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 13 जब आप देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि ऑर्डिनेंस एक तरह का लॉ होता है, लेकिन ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के द्वारा नहीं होता है। मतलब ये लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित नहीं होता, बल्कि ये एग्जीक्यूटिव लाती है। एग्जीक्यूटिव जो है उसको लाती है जब कोई इमरजेंसी आ जाती है। इमरजेंसी, अनफोर्सीन या अर्जेंट सिचुएशन, मतलब कि ऐसी कोई सिचुएशन जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, तो ऐसे में ये जो है कानून लाया जाता है। 2013 में जब जो है निर्भया जो है रेप कांड हुआ था, तो सारे ही लोगों ने बहुत विद्रोह किया और देश भर में आंदोलन हुए, जिसके कारण से उतने समय की यूपीए गवर्नमेंट को तुरंत ही ऑर्डिनेंस लॉ लाना पड़ा, क्योंकि उतने समय जो है पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी। तो मैं बताता हूँ कि पार्लियामेंट कब कब सेशन में रहती है और कब कब नहीं रहती है। तो यूजुअली जो है 3 सेशन होते हैं। यूजुअली 3 सेशन होते हैं। एक तो बजट सेशन होता है। बजट सेशन होता है जून से लेके फैब से लेके जून तक। फिर उसके बाद होता है मानसून सेशन। मानसून सेशन होता है जुलाई से लेकर सितंबर तक। और उसके बाद होता है आपका विंटर सेशन, नवंबर और दिसंबर। तो ये आपका हो गया 4 मंथ्स, ये हो गया 3 मंथ्स, और ये हो गया 2 मंथ्स। तो ये यूजुअली होता है, बट एक्चुअली में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है केवल जो है 2 सेशन, वो 3 के बारे में नहीं बोल रहा है। मतलब वो बोल रहा है 6 मंथ से ज़्यादा का रेसेस ना हो, मतलब उसके बीच में टाइम का गैप 6 मंथ से ज़्यादा ना हो। तो ऐसे ही सिचुएशंस के लिए, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ऐसी ही सिचुएशंस के लिए आर्टिकल 123 बनाया गया है। तो ये देखिए मैंने लिखा भी है, सर्कमटेंसेस किन परिस्थितियों में लाया जाता है कि जब बोथ हाउस मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही जब सेशन में नहीं है। नॉट इन सेशन, ये कट का निशान है, इसका मतलब है नॉट इन द सेशन। और दूसरी बात है जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होंगे, मतलब संतुष्ट होंगे कि ये बहुत ही आवश्यक है कि इमीडिएट एक्शन लिया जाए। किस पे इमीडिएट एक्शन लिया जाए? जो ये इमरजेंसी या अनफोर्सीन सिचुएशन या अर्जेंट सिचुएशन आ गई है और तुरंत ही लॉ बनाने की आवश्यकता है। तो इसको कितना टाइम मिलेगा जब ये बन जाएगा? तो इसको 6 मंथ्स मिलते हैं। ये देखिए, सीज टू ऑपरेट मतलब कब तक ये जो है चलेगा, तो ये 6 मंथ्स तक चलेगा। और अगर उस बीच में राज्यसभा और लोकसभा दोनों की रीअसेंबली, वैसे तो राज्यसभा की होती नहीं है, लोकसभा की रीअसेंबली होती है। राज्यसभा तो कल आपने देखा कि ये तो एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, उसका निरंतर चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर रीअसेंबली हो गई है, दोबारा सेशन में आ चुकी है लोकसभा और राज्यसभा, तो फिर
6 वीक्स के बाद वो जो है ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, या तो फिर उसको लॉ बना दें। तो देख लेते हैं कैसे खत्म होता है। या तो रेजोल्यूशन ले आए, डिसअप्रूव कर दें, बोले कि भाई ऑर्डिनेंस को रेजोल्यूशन के थ्रू दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। दूसरा हो गया, अगर एक्ट लॉ में कन्वर्ट नहीं होता है इन द स्पेसिफाइड टाइम, मतलब इन द गिवन टाइम, मतलब 6 मंथ्स और 6 वीक्स के अंदर अगर वो लॉ नहीं बनता है तो फिर जो है वो डिसअप्रूव हो जाएगा या कम्स टू एन एंड, ठीक है। तीसरा क्या है, एग्जीक्यूटिव अगर खुद चाहती है कि वो लैप्स हो जाए, ठीक है, और वो क्या करती है कि पार्लियामेंट में वो ऑर्डिनेंस लाती ही नहीं है, तो वो खुद ही चाहती है कि वो लैप्स हो जाए, ठीक है। और फोर्थ है विड्रॉन बाय गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट खुद उसको हटा लेती है। तो इस तरीके से ये 4 तरीके हैं। बाकी आप सोच रहे होंगे कि गवर्नर वाले में क्या होगा, तो आर्टिकल 213 जो मतलब 213 है, 213, तो इसमें क्या होगा कि सेम सब कुछ होगा, बस जहाँ जहाँ पे प्रेसिडेंट लिखा हुआ है वहाँ पे गवर्नर हो जाएगा, और बाकी चीज़ें सब यही होंगी। पार्लियामेंट की जगह लेजिस्लेचर लिख जाएगा, राज्यसभा की जगह जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगा, और लोकसभा की जगह लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, और ये गवर्नर और प्रेसिडेंट यहाँ पर लिखा है, लेकिन सब कुछ कर रहा है एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये हो गया। चलिए कर लेते हैं केसेस। तो 2 केसेस हैं और इनको जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 केसेस हैं। पहला केस है ए.के. रे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। तो मैंने जब आप लोगों को इमरजेंसी पढ़ाई तो उसमें मिनर्वा मिल्स केस में क्या बताया कि जुडिशियल रिव्यू पे कोई बार नहीं है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू के थ्रू हम चेक करते हैं कोई भी लॉ ऑर्डर जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ए.के. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या हुआ था कि एक ऑर्डिनेंस लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन का था, और इसको चैलेंज कर दिया पिटिशनर ने। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकती है, ये तो एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, जो है ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो जुडिशियल रिव्यू नहीं आ सकती। मतलब हम सब कुछ चेक कर सकते हैं, इवन ऑर्डिनेंस भी हम चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। तो मतलब आप ऐसे मनमाना नहीं कर सकते हैं काम कि मतलब आप जो चाहें वो कानून बना दे रहे हैं, जो है सारे लोगों के राइट्स छीन रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा आगे आता है लोगों के राइट्स बचाने के लिए। अब दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस है वेरी इंपॉर्टेंट केस, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। स्टेट ऑफ बिहार 1987। तो इसमें क्या हुआ, उस समय की गवर्नमेंट जो है ऑर्डिनेंस बार बार ला रही थी। मतलब जब 6 मंथ्स और 6 वीक्स खत्म हो जा रहे थे फिर वही ऑर्डिनेंस दोबारा ले आ रही थी और लेजिस्लेचर के थ्रू नहीं पास करवा रही थी। तो ऐसे में जो पिटिशनर थे वो पहुंच गए कोर्ट। तो कोर्ट ने कहा आप जो है फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं हो सकती। एक बार जो ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया है आप उसको बार बार लाकर
नहीं चला सकते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। अगर कहीं भी आपको ये आए कि फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन किस में कहा गया है, तो वो डीसी बाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा गया है। फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, एक बार जो चीज लैप्स हो गई, जो ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया, वो टोटली लैप्स हो गया। तो ये रही आज की क्लास। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।